स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। मार्च 2023 में भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 लॉन्च की। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 की पुरानी पॉलिसी की जगह लेगी, जिसे 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया था। नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गई है और इसका टारगेट 2030 तक भारत के एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन तक ले जाना है। न्यूज एंड व्यूज के आज के इस एपिसोड में हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। इस नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 2021 में ही जारी होना था, लेकिन कोविड संक्रमण के चलते अपने निर्धारित समय से 2 साल बाद जारी की गई है। 2004 में एग्जिम पॉलिसी को रिप्लेस करते हुए इसकी शुरुआत की गई थी और तब से ये इंडियन मार्केट को मैनेज करने के लिए पंचवर्षीय योजना के तौर पर काम कर रही है। नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इस मामले में अनोखी है कि ये 5 ईयर पॉलिसी डॉक्यूमेंट ना होकर कम से कम मीडियम टर्म के लिए रोड मैप देती है। पहली बात, इस पॉलिसी में मुख्य रूप से जो बेसिक चीजें हैं, या यूं कहें कि ये 4 बेसिक पिलर्स पर आधारित है। रिमिशन यानी ऋण भुगतान में इंसेंटिव की व्यवस्था, कोलैबोरेशन के जरिए एक्सपोर्ट प्रमोशन जिसमें एक्सपोर्टर्स, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, इंडियन मिशंस इत्यादि शामिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट में कमी लाना और ई इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देना। इमर्जिंग एरियाज यानी ई कॉमर्स के जरिए डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब्स के रूप में डेवलप करना और इस्कॉमेट पॉलिसी को और कारगर बनाना। फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को भी इस नई पॉलिसी के तहत टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस TEE के रूप में विकसित करना। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के तहत अभी तक 39 शहरों को शामिल किया गया था। एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ की संभावना के आधार पर इन शहरों से 750 करोड़ रुपए के सामान के प्रोडक्शन का लक्ष्य है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर और फिशरीज के मामले में ये टारगेट 150 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन का है। ये टाउन्स यानी टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस एक्सपोर्ट फुलफिलमेंट के लिए EPCG स्कीम के तहत कॉमन सर्विस प्रोवाइडर CSP के तौर पर लाभ उठा सकेंगे। पॉलिसी में मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम की भी बात कही गई है। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में जो शहर होंगे उन्हें MAI स्कीम के तहत प्रायोरिटी बेसिस पर असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। MAI स्कीम है क्या? दरअसल ये एक एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है जो स्पेसिफिक मार्केट्स के लिए प्रोडक्ट्स को टारगेट करती है। इस स्कीम में नए मार्केट्स तक पहुंच बनाने या एग्जिस्टिंग मार्केट में शेयर बढ़ाने के लिए मदद दी जाती है। इसके अलावा इस स्कीम में विदेशों में प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को हासिल करने जैसी सहूलियतें भी शामिल हैं। एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए जीरो कस्टम ड्यूटी पर कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने की छूट देने वाली EPCG स्कीम को और रेशनलाइज किया गया है। सरकार डेयरी उद्योग को एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मेंटेन करने से छूट प्रदान कर रही है। ग्रीन टेक्नोलॉजी में शामिल तमाम प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रिक बैटरी व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए एलिजिबल होंगे। EPCG की CSP यानी कॉमन सर्विस प्रोवाइडर स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स PM मित्र स्कीम को भी इसमें जोड़ा गया है। भारत में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल को साल 2030 तक $200 बिलियन से $300 बिलियन तक करना। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए निर्यात बंधु स्कीम NBS होगी। इस निर्यात बंधु स्कीम को नए और पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स को फॉरेन ट्रेड के बारे में मेंटरिंग करने के मकसद से लाया गया है। सरकार की मंशा कुछ इलाकों को ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स के रूप में चिन्हित करने की भी है, जो स्टोरेज, पैकेजिंग, लेबलिंग, सर्टिफिकेशन और डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। कोरियर से एक्सपोर्ट किए जा सकने वाले सिंगल कंसाइनमेंट की वैल्यू भी सरकार ने बढ़ा दी है और ये अभी 10 लाख रुपए होगी। पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए थी। इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे के साथ कोरियर और पोस्टल एक्सपोर्ट इस नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत लाभ हासिल कर सकेंगे। नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी राज्य सरकारों के साथ पार्टनरशिप पर भी जोर देती है और जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स DEH इनिशिएटिव को प्रमोट करती है। एक्सपोर्ट की संभावना वाले उत्पादों और सेवाओं को आइडेंटिफाई किया जाएगा। कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए स्टेट लेवल पर स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी
और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाने के प्रावधान किए गए हैं। हर एक जिले के लिए उसकी विशेषताओं के आधार पर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट एक्शन प्लान्स बनाया जाएगा और उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की निर्यात की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा जिसमें वो जिला अग्रणी हो। स्टेटस होल्डर स्कीम के तहत स्टेटस वाली एक्सपोर्टर फर्म्स अब कैपेसिटी बिल्डिंग में पार्टनर होंगी और इन्हें बेस्ट एंडीवर बेसिस के आधार पर चुना जाएगा। ईच वन टीच वन स्कीम की तरह 2 स्टार और उसके ऊपर स्टार स्टेटस वालों को पहले से तय मॉडल करिकुलम वाली ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए एनकरेज किया जाएगा। स्टेटस रिकॉग्निशन नॉर्म्स को रिकैलिब्रेट किया गया है ताकि एक्सपोर्ट मार्केट में बेटर ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्टिंग फर्म्स और 4 और 5 स्टार रेटिंग्स हासिल कर सकें। भारत एक्सपोर्ट कंट्रोल व्यवस्था पर जोर दे रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम वाले देशों के साथ भारत का इंटीग्रेशन काफी मजबूत हो रहा है। इसे देखते हुए नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्कोमेट पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन करती है। अब सवाल उठता है कि स्कोमेट पॉलिसी क्या है। स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज पॉलिसी में उन आइटम्स को कवर किया जाता है जिनका उपयोग सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह से किया जा सकता है। भारत की यह नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्कोमेट लिस्ट में शामिल सभी एक्सपोर्ट आइटम्स को रेगुलेट करती है। टैक्स डिस्प्यूट्स को सेटल करने के मकसद से विवाद से विश्वास की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत सरकार एक खास वन टाइम एमनेस्टी स्कीम लागू कर रही है जो एक्सपोर्ट से जुड़े मसलों को सुलझाएगी। ये पॉलिसी उन एक्सपोर्टर्स को कुछ राहत देगी जो ईपीसीजी और एडवांस ऑथराइजेशन के तहत अपने निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या जो पेंडिंग केसेस में हाई ड्यूटी और इंटरेस्ट कॉस्ट के बोझ तले दबे हुए हैं। भारत को मर्केंटिंग ट्रेड हब के रूप में विकसित करने के लिए इस नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। मर्केंटिंग ट्रेड में वो ट्रेड आता है जिसमें एक देश से दूसरे देशों को होने वाले गुड्स शिपमेंट बिना इंडियन पोर्ट्स को टच किए हुए होता है, लेकिन इस ट्रेड में इंडियन इंटरमीडियरी मौजूद रहते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत आने वाले रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड आइटम्स का भी अब मर्केंटिंग ट्रेड संभव हो सकेगा। हालांकि इस तरह का ट्रेड आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए और इसके साथ ही उन गुड्स या आइटम्स पर लागू नहीं होगा जो साइट्स और स्कोमेट लिस्ट में शामिल है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत मिलने वाली सुविधाएं क्या हैं? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया डीटीए यूनिट्स द्वारा संचालित होने वाली एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आइटम्स के लिए जरूरी ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल उपलब्ध कराती है। इसे यानी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम को अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स स्कीम की बराबरी में रखा गया है। हालांकि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया डीटीए यूनिट को यह छूट दी गई है कि वो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट प्रोडक्शन दोनों के लिए काम कर सके। इस प्रकार नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत यह तय किया गया है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में तेजी लाने के लिए स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम को एपरल और क्लॉथिंग सेक्टर तक बढ़ाया जाएगा और यह सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर होगा। 2023 की यह नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मकसद प्रोसेस की री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन करके एक्सपोर्टर्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल तैयार करना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 के तहत पहले से चली आ रही एडवांस ऑथराइजेशन ईपीसीजी जैसी स्कीमों को भी इस नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जारी रखा गया है। हालांकि समय के साथ इसमें बदलाव किए जाएंगे जिससे निर्यातकों को ट्रेड में आसानी हो। एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स को रीजनल ऑफिसेस से लागू किया जाएगा और ये रूल बेस्ड आईटी सिस्टम एनवायरनमेंट में होगा जिससे मैनुअल इंटरफेस को हटाया जा सके। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत जो केसेस आइडेंटिफाइड होंगे उन्हें मैनुअली स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, जबकि ज्यादातर एप्लीकेंट्स को शुरुआती तौर पर ऑटोमेटिक रूट के तहत कवर किया जाएगा। हालांकि इसे लेकर कई तरह की टिप्पणियां भी आई हैं और इसकी आलोचना भी हो रही है। कहा जा रहा है कि यह पॉलिसी ऐसे समय में आई है जब दुनिया के एक बड़े हिस्से में अनिश्चितता का दौर है। ग्लोबल ट्रेड में भारत के छोटी सी हिस्सेदारी के मद्देनजर भारत के पास एक तरह का यह मौका है कि वो इस मोर्चे पर अपनी भागीदारी बढ़ाए। बात यदि ग्लोबल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स में भारत के हिस्से की करें तो ये महज 1.8% है, जबकि सर्विसेज के मामले में ये 4% के आसपास है।
जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट बने वो 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार होनी चाहिए। पर यह पॉलिसी 3 दशक पुराने फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 के अंडर नोटिफाइड की गई है। यह पॉलिसी 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी FTA के तहत भारत के एक्सपोर्टर्स को आने वाली चुनौतियों की अनदेखी करती है। इस कारण भारत का व्यापार घाटा बढ़ता चला गया है। ट्रेड में प्रोडक्ट या प्रोसेस स्टैंडर्ड्स में बढ़ते हुए खर्च की चुनौतियों से निपटने के लिए भी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को ध्यान देना चाहिए। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में सुधार नहीं होगा, तब तक एक्सपोर्ट हब के रूप में डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएंगे। टेक्सटाइल्स जैसे ज्यादा लेबर की डिमांड वाले सेक्टर्स विकास की दौड़ में पीछे छूटे हैं। ऐसे में नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से यह उम्मीद की जाती है कि वो इन इंडस्ट्रीज के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाए। इस नई ट्रेड पॉलिसी को अन्य मेजर्स के साथ तालमेल बैठाने की भी जरूरत है, ताकि देश में ट्रेड एटमॉस्फेयर को और बेहतर बनाया जा सके। इसमें इंपोर्ट टैरिफ घटाने और ब्रॉडर और डीपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। नेक्स्ट IAS के वीडियोस नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो भी कर सकते हैं।